सॉरी विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है, उसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको ऑथराइज कैसे करना। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है 10-15 मिनट का, तो उतना टाइम दो और उसके बाद ऑथराइज होने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको साइड बाय साइड वो सारी चीजें करके देता हूँ। विजुअल स्टूडियो हम लोग साइड में शुरू भी करते हैं और अपना लाइटनिंग वाला कंसेप्ट भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये कल हम लोगों का प्रोजेक्ट बन चुका था बट प्रोजेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी और यहाँ पे बोलना पड़ेगा ऑथराइज। तो ये ऑथराइज आने को टाइम लगता है, तो इसको रहने देते, तब तक हम लोग अपना लाइटनिंग वाला कंसेप्ट स्टार्ट करते। तो लेट्स गो टू लाइटनिंग पार्ट। तो लाइटनिंग कंसेप्ट क्या है, ठीक है। लाइटनिंग कंसेप्ट इज टोटली डिपेंड ऑन लाइट वेट कंपोनेंट। लाइट वेट कंपोनेंट यानी हल्के कंपोनेंट, बहुत भारी नहीं, एकदम हल्के कंपोनेंट। तो लाइटनिंग का मतलब क्या था या लाइटनिंग आया क्यों, ये समझ लो। तो लाइटनिंग लाने के कारण एक मेन कंसेप्ट था जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी को मैं फिर से ओपन करता हूं। ये पेज को ओपन होने देते हैं। और जब अपन विजुअल फोर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तभी लाइटनिंग का एक प्रॉब्लम था, सॉरी विजुअल फोर्स का एक प्रॉब्लम था। कौन से जमाने में माइक्रोसॉफ्ट वाला आया था पता नहीं, एक फाइल ओपन करने को इनको इतना टाइम लगता। तो अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो हम लोगों ने विजुअल फोर्स जब देखे थे तब इसका वर्किंग देखा था हम लोगों ने। हाँ सही, याद है कि ये डायग्राम? यस सर। यस सर। सभी को ये डायग्राम हम लोगों ने देखी थी और उसमें आपको बताया था मैंने, इसमें हम लोगों ने बताया था कि जब भी डेटा क्या होता है, हम लोग जो भी डेटा टाइप करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो वो डेटा जाता कहाँ है? सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर जाना है ना, force.com के अंदर जाता है, ठीक है। और force.com से डेटाबेस में जाता है। और जब भी आप कोई चीज मांगते हो, जब भी आप कोई चीज क्या करते हो, सेल्सफोर्स से मांगते हो, तो वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? सर्वर से आएगा, फिर वो पेज री रेंडर हो जाएगा और पेज री रेंडर आपको देगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ और अभी भी मैं, हम लोग जब लाइटनिंग में पढ़ाऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब मैं लाइटनिंग पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आपका विजुअल फोर्स स्ट्रांग है, ये कंसीडर करके चला जाएगा। जब मैं लाइटनिंग पढ़ा रहा हूँ इसका ये मतलब है कि आपका विजुअल फोर्स स्ट्रांग है, ये कंसीडर करके चला जाता है, ठीक है।
तो ये समझो कि हर एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। तो विजुअल फोर्स का प्रॉब्लम ये है कि हर एक चीज के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ता है, सर्वर पे जाना पड़ता है। और डेटा जो आएगा हर एक चीज के लिए वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, वो सर्वर से ही आएगी। ठीक है, तो वो चीजें सारी चीजें किससे आएगी, सर्वर से ही आएगी। यानी अभी समझो कि आपने एक बटन को क्लिक भी किया, एक बटन है उसको आपने क्लिक किया, सिंपल, ठीक है, बटन क्लिक किया, कहाँ जाएगा वो, सर्वर पे जाएगा, सर्वर से डेटा लाएगा फिर आपके पास आएगा। आपने लिंक पे क्लिक किया, कहाँ पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा, सर्वर से डेटा लेगा, आपको आएगा। यानी हर बार कोई भी छोटी भी चीज आप करते हो तो डेटा कहाँ से आता है, सर्वर से, यानी सर्वर ट्रिप होती है। अब ये सर्वर ट्रिप डेस्कटॉप के लिए तो ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सर्वर ट्रिप ठीक है, बट वही चीज मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं चलती ना। ठीक है, वही चीज, एक मिनट, ठीक है। सो बोलने की बात क्या है कि अगर आप लोग इसको एक डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में लेते हो तो मेरे पास पेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल फोर्स का पेज, और इधर में क्या है, एपेक्स की क्लास। क्या होता है, जो भी डेटा आता है वो कौन देता है उसको, एपेक्स की क्लास, कंट्रोलर देता है। आप लोगों ने अब तक जो कुछ भी देखा था वो कहां से दिखा था, कंट्रोलर के थ्रू। तो कंट्रोलर रहता कहाँ है, बैकएंड पे। बैकएंड जो भी चीज आप बटन क्लिक करोगे कंट्रोलर पे जाएगा, डेटा लाएगा। आपने लिंक क्लिक की, कंट्रोलर पे जाएगा, डेटा लेके आएगा। आप पेज रिफ्रेश करो, कंट्रोलर पे जाएगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि जब भी आप विजुअल फोर्स में एपेक्स कोलन पेज लिखते हो और कंट्रोलर का नाम देते हो तो क्या होता है, बैक में कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। यानी हर एक पेज रिफ्रेश पे क्या होता है, वो कंट्रोलर पे जाके ही क्या करेगा, डेटा लेके आएगा। यानी हर चीज के लिए वो सर्वर ट्रिप करता है। अब ये सर्वर ट्रिप के कारण क्या होता है, सर्वर ट्रिप के कारण, ठीक है, आपका जो भी डेटा है वो सर्वर से क्लाइंट साइड पे आता है। ठीक है, अब चलो मान भी लिया कि सब कुछ डेटा तो सर्वर साइड पे रहेगा, बट यहाँ पे पेज जो बनाने का काम है, पेज डिस्प्ले करने का काम, वो भी कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है, सर्वर साइड में ही है। यानी जब भी कोई पेज सर्वर से आपको दिखाने का काम है तो उसके पहले उसको बनाने का जो काम है वो भी कहाँ होता है, कहाँ हो रहा है, सर्वर साइड पे। तो पेज री रेंडर वाला जो कंसेप्ट है वो भी कहाँ पे बैठा हुआ है, सर्वर साइड पे। ये भी सर्वर साइड पे बैठा है। जब भी मेरे को कोई भी पेज रिफ्रेश भी हो जाएगा या बटन इधर से उधर भी हो गई तो जो पेज बनाने का काम है वो भी सर्वर साइड से आता है। अब हर चीज के लिए अगर सर्वर साइड पे जाओगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है लाइटनिंग में, आगे में क्या किया गया है, HTML का यूज किया गया है। और ये जो पेज री रेंडर वाला जो काम था, पेज री रेंडर यानी पेज को बना के दिखाने का काम, पेज को बना के दिखाने का काम, ये काम उन्होंने किस पे डाल दिया, कहाँ डाल दिया, क्लाइंट साइड पे डाला है, क्लाइंट साइड। हाँ, कोड कहां से आएगा, बैकएंड से, सर्वर, एपेक्स से आएगा। ध्यान दो, दोनों में फर्क है अभी। हाँ, पहले क्या होता था,
डायरेक्ट विजुअल फोर्स क्या करता था, एपेक्स को कॉल करता था और एपेक्स उसको डेटा देता था। और डेटा कैसे देता था, कंट्रोलर क्या करेगा, पेज रीरेंडर को देगा और पेज रीरेंडर फिर उसको भेजेगा। तो ऐसा चलता था, विजुअल फोर्स एपेक्स को, एपेक्स पेज रीरेंडर और फिर पेज रीरेंडर उसको दिखाएगा। बट पेज रीरेंडर कहाँ चल रहा था, कहाँ चल रहा है, सर्वर साइड, सर्वर साइड में। अभी इन लोगों ने क्या कर दिया, लाइटनिंग में ये जो कोड है, लाइटनिंग में इन्होंने पेज रीरेंडर वाला जो कंसेप्ट था वो क्या कर दिया, क्लाइंट साइड पे डाल दिया। अभी क्या होगा, मेरे को जो पेज दिखाने का काम है वो कौन कर रहा है, पेज रीरेंडर क्लाइंट साइड, HTML। यानी पेज जो जैसे विजुअल फोर्स पेज दिखा रहा था अब तक, अभी कौन दिखा रहा पेज, HTML। ठीक है, बट HTML में जो कुछ भी डेटा आएगा वो कौन देगा उसको, पेज रीरेंडर। और वो कहां से देगा, अपेक्स क्लास, ब्राउजर साइड से ही देगा ना, भले ही उसको एपेक्स से आएगा बट देगा किसके थ्रू, वो ब्राउजर से। अब मेरे को बताओ, HTML पे बटन क्लिक हुई वो किसके पास जाएगा, पेज रीरेंडर। ठीक है, पेज रिफ्रेश हुआ वो किसके पास जाएगा, पेज पेज रीरेंडर। यानी HTML में जो कुछ भी फ्रंट एंड में बनेगा और उसमें जो भी डेटा आएगा वो पेज रीरेंडर उसको देगा। और पेज रीरेंडर कहाँ बैठा हुआ है अभी, ब्राउजर साइड। यानी डेटा उसको क्या होगा, फास्टर आएगा या स्लो रहेगा, फास्टर आएगा। और उसको फिर एपेक्स से डेटा एक साथ वो पहले अपने पास ले लेता है पेज रीरेंडर, और फिर वो HTML के थ्रू क्या करता है, उसको दिखाता है, जिससे हम लोगों को बार बार सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी फिर से समझो, विजुअल फोर्स में एक बटन क्लिक हुई कहा जाएगा, एपेक्स में, कंट्रोलर। पेज रिफ्रेश हुआ कहा गया, सर्वर पे। लिंक क्लिक हुआ कहा गया, सर्वर पे। अब वही चीज लाइटनिंग का देखो, HTML में कोड लिखा और HTML कनेक्ट किसके साथ है, पेज रेफरेंस और पेज रीरेंडर। और यही पेज रीरेंडर को क्या बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट। जो कि तुम्हारा कोड एपेक्स क्लास से ब्राउजर साइड पे लेके आ गया। जावास्क्रिप्ट पे अपन कोड लिख सकते हैं और ये कोड क्या करेगा, एपेक्स से कोड पूरा का पूरा ब्राउजर साइड पे लेके आ जाएगा। तो अभी समझो कि पूरा कोड कहाँ पे है अभी तुम्हारा, जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है, ब्राउजर साइड। अब बताओ मेरे को कि बटन क्लिक हुई किससे डाटा मिलेगा, जावास्क्रिप्ट। क्लिक हुई किससे डाटा मिलेगा, जावास्क्रिप्ट। यानी आपको सर्वर ट्रिप पढ़नी पड़ी क्या, नहीं। तो ये कंसेप्ट है लाइटनिंग का। लाइटनिंग में क्या हुआ है कि जो पेज रीरेंडर, जो कि क्या करता है, उसको डेटा मिला, तो डेटा मिलने के बाद जो पेज बनाने का काम है, यानी जो डेटा भेजने का, यानी डेटा मिला तो पेज बनाने का काम है, वो सारा काम उन्होंने क्या कर दिया, अभी सारा काम क्या कर दिया उन्होंने, कहाँ पे डाल दिया, ब्राउजर साइड में डाल दिया। ठीक है, कहाँ डाल दिया उन्होंने, ब्राउजर साइड। ठीक है, और ब्राउजर साइड डालने के कारण क्या हुआ है, ब्राउजर साइड डालने के कारण क्या हुआ है, वो सारा डेटा उनको सर्वर साइड को अभी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा डेटा अभी कौन से साइड में है, जावास्क्रिप्ट में। तो HTML क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, बट उसको डेटा कौन देगा अभी, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट को डेटा कौन देगा, एपेक्स। तो एपेक्स कहीं नहीं गया, एपेक्स वहीं पे है, बट अभी बीच में कौन आ गया है, जावास्क्रिप्ट। और एपेक्स से क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में डेटा जाएगा और जावास्क्रिप्ट से डेटा किस में आएगा, HTML। तो अभी अपने पास तीन कंपोनेंट है, कौन से, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड एपेक्स। समझा क्या, अब तक अपने पास दो ही कंपोनेंट है, कौन से, विजुअल फोर्स एंड एपेक्स। क्यों, तो विजुअल फोर्स क्या करता था, डायरेक्ट डेटा दिखाता था, वो डेटा आता कहां से था, सर्वर साइड से। हर चीज के लिए तुमको सर्वर साइड पे जाना पड़ता था। यहाँ पे फायदा क्या है, तुम्हारे को हर चीज के लिए सर्वर साइड नहीं जाना, यहाँ पे डेटा दिखाने का काम HTML करेगा
और HTML को जो डेटा जाएगा वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाएगा। तो हम लोगों को 3 पेजेस बनाने पड़ेंगे या 3 चीजें लिखनी पड़ेगी। एक कौन सा? HTML जो कि फ्रंट एंड पे डेटा दिखाएगा, उसको डेटा कौन देगा? जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट को डेटा कौन देगा? अपेक्स क्लास। एपेक्स। तो अपने को जब कोडिंग लिखेंगे तो एपेक्स से डेटा निकालेंगे, जावास्क्रिप्ट में डालेंगे और जावास्क्रिप्ट से डेटा निकाल के क्या करेंगे? HTML। और जब भी HTML को कोई भी इंटरेक्शन करना है वो किसके साथ करेगा? जावास्क्रिप्ट के साथ ही। समझा क्या कंसेप्ट लाइटनिंग का? यस सर। अब तक नहीं खुला तो इसी को अपन थ्योरेटिकल पार्ट में देखते हैं। तो ट्रेडिशनल इसमें क्या होता है? यूजर इंटरफेस यानी जो भी अपन बोलते हैं HTML जो कि पेज दिखाता है, पेज HTML ही दिखाता है। तो HTML को जो डेटा मिलता है वो किससे मिलता है? विजुअल फोर्स। विजुअल फोर्स रहता क्या है एक्चुअल में? वो रहता कहाँ है? सर्वर साइड। सर्वर साइड पे वो किसको देता है? HTML रीरेंडरिंग को डेटा देता है। बट HTML रीरेंडरिंग भी कहाँ पे अपनी? कहाँ पे? सर्वर साइड। यानी जो फ्रंट एंड पे अपने को डेटा दिखता है वो पूरा डेटा, ठीक है, कहाँ से आता है? सर्वर साइड से। अगर अपन ने कोई भी क्लिक किया, बटन क्लिक की, तो सब कुछ क्या आता है? विजुअल फोर्स में जाता है। विजुअल फोर्स से HTML रीरेंडरिंग में जाता है और HTML रीरेंडरिंग से यूजर इंटरफेस में आता है। यानी हर बार हम लोगों को क्या हो रहा है? सर्वर ट्रिप करनी पड़ती है, ठीक है। अब वही कंसेप्ट क्या होता है अगर आप लाइटनिंग में जाओ? वही कंसेप्ट हम लोग अगर लाइटनिंग में जाते तो लाइटनिंग में क्या होता है? HTML अलग कंसेप्ट है यहाँ पे पूरा, बट जो री रेंडरिंग वाला कंसेप्ट है वो कहाँ पे है अभी? ये समझो, यहाँ पे कहाँ था वो? कौन से साइड पे था? सर्वर साइड। बट इन्होंने यहाँ पे इसको कहाँ पे डाल दिया है? क्लाइंट साइड। तो क्या होगा? HTML री रेंडरिंग को पूछेगा डेटा के, और HTML री रेंडरिंग को डेटा कौन देगा? ठीक है, ये देगा अपने कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट यानी ही अपना एपेक्स का क्लास। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ये HTML री रेंडरिंग लाइटनिंग वेब कंपोनेंट को पूछेगा, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट डेफिनेशन को डेटा देगा, यानी ये पूरा एपेक्स का कोड है। और कंपोनेंट डेफिनेशन फिर वो किसको देगा? किसको देगा? HTML री रेंडरिंग। और ये HTML री रेंडरिंग यानी कौन सा कंसेप्ट है अपने लिए? जावास्क्रिप्ट। अब जो HTML है जो फ्रंट एंड पे इसको दिखा रहा है, जो HTML है जो इसको क्या कर रहा है? फ्रंट एंड पे दिखा रहा है, वो अभी सिर्फ इंटरेक्ट किसके साथ करेगा? HTML री रेंडरिंग के साथ ही क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। उसको बार बार सर्वर साइड जाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पूरा डेटा क्लाइंट साइड पे पहले ही आ चुका है। उसका डेटा क्लाइंट साइड पे पहले ही आ चुका है, इसलिए उसको बार बार अभी सर्वर साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर से समझो, HTML री रेंडरिंग क्या करेगा? लाइटनिंग कंपोनेंट को कॉल करेगा, लाइटनिंग कंपोनेंट डेफिनेशन को कॉल करता। ये पूरा एपेक्स का कंसेप्ट है, और कंपोनेंट डेफिनेशन उसको पूरा डेटा दे देगा पहले ही। तो HTML री रेंडरिंग के पास पहले से डेटा आ चुका है। अब ये HTML री रेंडरिंग ये डेटा किसको देगा? यूजर इंटरफेस यानी अपने HTML। अब जब भी कोई भी नया डेटा लगता है या बटन के क्लिक के बाद कोई भी चीज कॉल होती है, जो किसमें कॉल होगी? किसमें? HTML के अंदर। तो HTML के अंदर जो भी कॉल होगा उसको सिर्फ इंटरेक्ट किसके साथ करना पड़ेगा? री रेंडर के साथ। क्लियर है क्या? उसको बार बार सर्वर साइड जाना है। इसके कारण तुम्हारा क्या होता है? सर्वर ट्रिप बच जाता है, ठीक है, और कोड लाइट वेट हो जाता है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर दिखने में समझने में इजी जाता है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, Node.js, React.js, Angular.js, इसमें भी सेम वैसा ही होता है। आगे में HTML रहता है, उसको डेटा कौन देता है?
जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट को पीछे से क्या करते हैं, एंगुलर, नोड.जेएस, ये जो टेक्नोलॉजी है वो डेटा देते। हमारे इसमें भी वही है, फ्रंट में HTML है, उसको डेटा कौन देगा, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को डेटा इंटरनली लाइटनिंग कंपोनेंट देते रहे। ये क्लियर है क्या ये डायग्राम? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है, व्हाई यू आर यूजिंग लाइटनिंग, व्हाई यू आर नॉट यूजिंग विजुअल फोर्स, पूछा जा सकता है सवाल, है क्या क्लियर? Yes. बाकी के लोगों को आवाज नहीं निकल रहा है क्या? Yes, sir. बाकी के लोग Yes, 40 sir. लोग हैं यहाँ Yes, पे, sir. क्या कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. बाकी एक एक को आवाज निकालू क्या? मयूरी, मंगेश, ठीक है, रजिक, रुपेश, अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? क्लास में बैठते हो तो क्या करते हो? सिर्फ देखते हो या तुमको समझ में भी आ रहा है? क्या करोगे? अभी लास्ट क्लास है अपना, यहाँ पे भी अपना परफॉर्मेंस गड्ढा करके रख रहे हो क्या आप लोग? कोई भी इंटरेक्शन आपके साथ नहीं है, आगे में इंटरव्यू में क्या करोगे आप लोग? समझा है नहीं समझा है? लाइटनिंग कंपोनेंट, वेस, विजुअल फोर्स का कंसेप्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ लोग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए कि मेरा नाम वहां पे दिखना चाहिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग में, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इसके लिए बैठते हैं। इतने बेवकूफ लोग हैं। और मैच यानी तुम लोग, यानी वो हो गया कि वो बच्चे को स्कूल में, ठीक है, वो स्कूल में बैठना चाहिए, उसका मन नहीं लगता, स्कूल में बैठना चाहिए इसलिए वो बैठा, उसकी प्रेजेंट ही लगनी चाहिए, वैसा बिहेव कर रहे हो आप लोग। हद होती है अपनी करियर के लिए कर रहे हो, और उसमें भी आपको बोलना पड़ता है। सो लाइटनिंग कंपोनेंट में क्या होता है? यूजर रिक्वेस्ट कंपोनेंट। यूजर क्या करता है? कंपोनेंट रिक्वेस्ट करता है। कंपोनेंट डेफिनेशन इज रिटर्न टू क्लाइंट एज अ कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट। तो वो क्या बोलेगा, मेरे को ये डेटा चाहिए, वो डेटा क्या करेगा, कंपोनेंट डेफिनेशन को देगा, और कंपोनेंट डेफिनेशन उसको क्या करेगी, एक जावास्क्रिप्ट रिटर्न करेगी। और जावास्क्रिप्ट चलती कहाँ पे है? Client side. Client side. जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन जनरेट्स द यूआई। इसका मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट के पास यूजर इंटरफेस से रिलेटेड User पूरा कोड आ जाएगा, interface. और फिर ये जावास्क्रिप्ट से HTML के थ्रू क्या होगा, डेटा अपने को क्या होगा, दिखाई Display होगा. ठीक है। तो हमारे पास HTML रहेगा पीछे में, ठीक है, ब्राउजर साइड पे क्या रहेगी, जावास्क्रिप्ट रहेगा, JavaScript. और उसके पीछे में कौन रहेगा, Apex. लाइटनिंग कंपोनेंट, Lightning component. एपेक्स का कोड। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट प्लेज अ बिग रोल इन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में। एवरी कंपोनेंट हैज अ जावास्क्रिप्ट फाइल दैट रीजनरेट्स द यूआई व्हेन नीडेड। यानी कोई भी लाइटनिंग का पेज हो, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही कोड लाएगा। अभी जावास्क्रिप्ट ही कोड लाएगा। आपने बटन क्लिक किया, लिंक क्लिक की, पेज रिफ्रेश किया, आप जैसा फ्रंट एंड पे करोगे उसके हिसाब से जावास्क्रिप्ट ही आपको कोड देगा। कंपोनेंट आल्सो कॉल द सर्वर यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू रिट्रीव और मॉडिफाई सेल्सफोर्स डेटा व्हेन नीडेड। अपने को फ्रंट एंड पे जो भी कंपोनेंट है जिससे मेरे को डेटा अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, जो भी करना है, वो सब डेटा बैकएंड में या बैकएंड से फ्रंट एंड पे आएगा या जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, JavaScript. जावास्क्रिप्ट के थ्रू। यानी लाइटनिंग में ऐसा कोई भी पेज नहीं दिखेगा जिसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है। हर एक पेज में जावास्क्रिप्ट रहनी ही चाहिए, ठीक है। JavaScript plays a very big role in Lightning Web Component. Every component यानी कोई भी पेज बनाएंगे, component यानी पेज, has a JavaScript file that regenerates the UI when needed.
जो क्या करती है, यूआई को जो जो लगता है वो सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है। कंपोनेंट ऑल्सो कॉल्स द सर्वर यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू रिट्रीव और मॉडिफाई सेल्सफोर्स डेटा व्हेन नीडेड। और जो भी पेज को डेटा लगता है सर्वर साइड से, जो भी डेटा HTML को लगेगा, जो भी उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है, वो भी किसके थ्रू आएगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और अगर कोई डेटा उसको मॉडिफाई करना है, इंसर्ट अपडेट करना है, वो भी सब कुछ किसके थ्रू होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो सब कुछ यहाँ पे आने वाला है या जाने वाला है, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट कोडिंग कंसेप्ट। तो अभी अपने को कोड स्टार्ट करना है, तो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में कोडिंग क्या होती है वो देखना पड़ेगा। विजुअल फोर्स एंड लाइटनिंग कंपोनेंट आर क्वाइट डिफरेंट। हर जगह विजुअल फोर्स दिखेगा, विजुअल फोर्स एंड लाइटनिंग कंपोनेंट आर क्वाइट डिफरेंट, बट देयर आर सेवरल विजुअल फोर्स कंसेप्ट। फिर से वही चीज है कि विजुअल फोर्स और लाइटनिंग डिफरेंट है, बट वहां पे सेवरल विजुअल फोर्स के कंपोनेंट है that are helpful in understanding how JavaScript and HTML interact in Lightning Web Component। तो ये बोला गया है कि विजुअल फोर्स और लाइटनिंग तो डिफरेंट है, क्योंकि विजुअल फोर्स डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अभी अपने पास HTML है जो जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्टेड है, जावास्क्रिप्ट सर्वर के साथ कनेक्टेड। तो दोनों कंसेप्ट वाइज अलग है, बट अगर देखा जाए तो विजुअल फोर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स या बहुत सारा कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इजीली जावास्क्रिप्ट, HTML और LWC के बीच में कनेक्शन या इंटीग्रेशन कर सकते हो। यानी विजुअल फोर्स के टैग्स अगर आपको पता है तो आप लाइटनिंग के टैग्स आराम से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अगर आपको याद होगा विजुअल फोर्स में क्या है, उनके खुद के टैग है फ्रंट एंड पे, है ना, उनके टैग है Apex, Apex page. कोलन Apex page, Apex form. ठीक है। अब अपने को Apex. यहाँ पे ये विजुअल फोर्स का कंसेप्ट था ना। Yes, sir. अब अपने पास यहाँ पे HTML है, तो HTML के अंदर अभी हम लोगों को लाइटनिंग के टैग्स यूज करने पड़े। तो टैग का कंसेप्ट वही है HTML जैसे ही, यानी अपेक्स कोलन पेज लिखा, यहाँ पे लाइटनिंग लिखना पड़ेगा, या लाइटनिंग या उसको ही दूसरा नाम है टेम्पलेट बोलते हो। देखो हर एक फ्रेमवर्क, अभी अपन क्या कर रहे हैं, लाइटनिंग का फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, लाइटनिंग और LWC ये दो फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं अपन एक साथ, क्योंकि दोनों साथ में चलते हैं। तो लाइटनिंग और LWC दोनों अलग अलग फ्रेमवर्क है। लाइटनिंग में कुछ पार्ट है, LWC में कुछ पार्ट है। लाइटनिंग में कुछ पार्ट है, LWC में कुछ पार्ट है। ठीक है। लाइटनिंग क्या करता है, फ्रंट एंड दिखाता है। जैसे एपेक्स क्या करता था, एपेक्स कोलन पेज फ्रंट एंड दिखाता है ना, वैसे लाइटनिंग भी क्या करता है, लाइटनिंग फ्रेमवर्क फ्रंट एंड दिखाता है। Front end. और LWC क्या करता है, बैकएंड का कोड लिखता है। LWC क्या करता है, बैकएंड का कोड। ठीक है। तो दोनों में फर्क है, लाइटनिंग फ्रेमवर्क और LWC फ्रेमवर्क। लाइटनिंग फ्रेमवर्क फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स बनाता है और LWC क्या करता है, बैकएंड का कोड लिखता है। जो भी जावास्क्रिप्ट, एपेक्स का कोड है वो LWC में लिखता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो है, कौन सा फॉर्मेट है, टेम्पलेट नाम का। कौन सा फॉर्मेट जाता है, टेम्पलेट नाम का फॉर्मेट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोड आता है वो आता है टेम्पलेट का कोड। ठीक है। एक मिनट मैं आ रहा हूँ, एक मिनट।
ओके, तो लाइटनिंग फ्रेमवर्क देखना है तो लाइटनिंग के टेम्पलेट्स यूज करना पड़ेगा या लाइटनिंग के टैग्स यूज करना पड़ेगा। अब तक अपन ने एपेक्स के टैग्स यूज किए, अभी लाइटनिंग के टैग्स। तो अभी अपने को टैग्स भी अलग रहेंगे, बीच में जावास्क्रिप्ट भी रहेगा, ठीक है, बट पीछे का कोड नहीं चेंज होने वाला है, पीछे एपेक्स ही रहने वाला है, फ्रंट एंड का कोड थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये ऑथराइज अगर हो गया होगा, ठीक है, तो मैं ऑथराइज कर लेता हूं पहले, यानी सेल्सफोर्स के साथ कनेक्ट कर लेता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि लाइटनिंग का पहला पेज कैसे बनाना, लाइटनिंग का पहला पेज कैसे बनाना वो मैं बताता हूं। तो आप Ctrl+Shift+P कीजिए। अब यह अगर आप देखोगे तो SFDC ऑथराइज एंड ऑर्ग आएगा, टाइम लगता है, बट उसके बाद क्या आएगा, SFDX ऑथराइज एंड ऑर्ग, ये आना चाहिए। और ये आने के बाद इसको क्लिक करो, वो आपको बोलेगा URL, तो URL आप क्या दोगे, login.salesforce.com, यही आपका URL रहेगा। इसको क्लिक करो और वो ऑर्ग को नाम देने को बोलेगा, क्या बोलेगा आपको, ऑर्ग को नाम दो। आप नाम दे दो ORG, नाम दोगे ORG, कोई भी नाम दे सकते हैं, ORG नाम दो और एंटर मारो। वो आपका सेल्सफोर्स का पेज ओपन कर देगा, इसके अंदर आप आपका ईमेल आईडी डाल दो, अब जैसे ही आप ईमेल आईडी डालोगे तो ये लॉगिन पेज आ जाएगा और यहाँ पे आप ऑथराइज हो जाओगे, ठीक है। अब ये ऑथराइज होने से आपका विजुअल स्टूडियो सेल्सफोर्स के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कल अपन ने Ctrl+Shift+I के साथ क्या किया था, प्रोजेक्ट बना लिया था, और आज उसको मैंने ऑथराइज कर दिया। तो अब प्रोजेक्ट बन गया और ऑथराइज हो गया, बट आपका सेल्सफोर्स का कोड इसके अंदर नहीं आया है। तो आपको अभी सेल्सफोर्स में जितने भी क्लासेस, टैब, ऐप, पेजेस, वो सब कुछ आपको इधर लाना पड़ेगा ना। तो कैसे लाओगे, तो ये जो फोर्स ऐप करके एक फोल्डर रहेगा, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर है फोर्स ऐप, और इसमें नीचे में जाओगे, ठीक है, तो आपको एक मैनिफेस्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, फोर्स ऐप के नीचे में आपको क्या दिखेगा, मैनिफेस्ट नाम का एक फोल्डर दिखेगा। समझ में आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, Yes, sir. इसमें आपको package.xml नाम की फाइल आएगी। कौन सी फाइल, package.xml। और ये package.xml में आपको यहाँ पे दिया गया है कि स्टार का मतलब है सभी, एपेक्स क्लास आनी चाहिए, एपेक्स कंपोनेंट आना चाहिए, एपेक्स पेज आना चाहिए, टेस्ट क्लासेस आना चाहिए, ट्रिगर आना चाहिए, स्टैटिक रिसोर्स आना चाहिए। तो इसने बेसिक चीजें लिखी है। आपको और भी ज्यादा चीजें चाहिए तो आप ऐसा टैग क्या कर सकते हो, और भी ऐड कर सकते हो। ऐसा कोड लिख के यहाँ से इधर डाल देने का स्टार, और बट उसका नाम पता चाहिए आपको क्या लाना है। एपेक्स क्लास लाना है, पेज, एपेक्स क्लास पेज वगैरह तो आ गया, बट जो भी कंपोनेंट आपको लाना है उसका नाम पता चाहिए। अभी आपको नाम नहीं पता है तो छोड़ दो, मैं आगे में बताऊंगा नाम कैसे लाना है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट कैसे लेके आना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने package.xml में दिया था, जो इन्होंने package.xml में दिया है, उसी चीज को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रेफर किया, वैसे कि वैसा, ठीक है। मैं सेव कर देता हूं। तो package.xml में जो कुछ भी है वही चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी लेके आते हैं सेल्सफोर्स से। कहाँ पे, सेल्सफोर्स से Visual Studio। ठीक है, लेके आ जाते हैं। बाद में अगर तुमको और कुछ लगता है तो यहाँ पे टैग्स आप ऐड कर सकते हो, वो कैसे करना मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग package.xml पर राइट क्लिक करके क्या बोलते हैं, रिट्रीव सोर्स इन मैनिफेस्ट फ्रॉम ऑर्ग। क्या बोलेंगे, रिट्रीव करना है, डेटा निकालना है, ठीक है। डिप्लॉय का मतलब है यहां से कोड सेल्सफोर्स में क्या करना है, डिप्लॉय करना है। अभी अपन क्या कर रहे हैं,
CSV से कोड क्या कर रहा है? रिट्रीव Retrieve. सोर्स इन मैनिफेस्ट। तो वैसा करो, वो क्या करेगा, जो कुछ भी पैकेज डॉट एक्सएमएल में लिखा है वो सारी चीजें आपको क्या करेगा, रिट्रीव करके दे देगा। ठीक है, रन फेल कुछ बोल रहा है, फाइल एंडेड। हाँ, तो ऐसा इसके कारण हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये स्टैटिक रिसोर्स में मेरे पास कोई एक अलग फाइल है, इसके कारण वो फाइल एंडेड वाला कंसेप्ट दे रहा है। तो मैं अभी के लिए स्टैटिक रिसोर्स निकाल देता हूँ। कभी कभी वो क्या करता है, स्टैटिक रिसोर्स में कोई पीडीएफ वाली फाइल, ध्यान दो, पीडीएफ वाली फाइल या डॉक वाली फाइल आपने इंसर्ट की है तो वो रिट्रीव करने में प्रॉब्लम आता है, उसको वो रिट्रीव करने में प्रॉब्लम आता है। तो एक काम कर सकते हो, वहां से वो फाइल्स डिलीट कर दो स्टैटिक रिसोर्स में से, या यहाँ से वो टैग डिलीट कर दो अभी के लिए। समझ में आ रहा क्या? अगर उसने और फील्ड लिखा है यानी रिट्रीव करने में प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका एक कारण हो सकता है कि स्टैटिक रिसोर्स में ऐसी कोई फाइल है जो वो रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। तो एक काम कर सकते हैं आप, स्टैटिक रिसोर्स से फाइल निकाल दो या यहाँ से स्टैटिक रिसोर्स वाला टैग निकाल दो। समझ में आ रहा क्या मैं आपको क्या बता रहा Yes, sir. हूँ? Yes, sir. कैसे करना है वो Yes, बता रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो अपना दिन Yes, वेस्ट हो sir. जाता है इसमें। फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्या बोलेंगे, रिट्रीव सोर्स इन फ्रॉम ऑर्ग। Org. ठीक है, अब देखो रन सक्सेसफुल हो गया, रन सक्सेसफुल हो गया। अभी आप इसको रिफ्रेश करो, ये रिफ्रेश किया, अभी आप देखोगे तो क्लासेस के अंदर आपको पूरे क्लासेस जो अपने अब तक लिखे हैं वो सारे क्लासेस आ गए। यहाँ पे पेजेस में जाओगे तो पूरे विजुअल फोर्स के पेजेस आ गए। Visual हम लोगों ने force. ऑब्जेक्ट रिट्रीव नहीं किया था तो ऑब्जेक्ट नहीं आया, पेजेस आ गए, टैब्स आ गए, अगर टैब भी रिट्रीव नहीं किया था तो टैब नहीं आया, ट्रिगर्स आ गए। तो जो जो हम लोगों ने बोला था, अभी तो अपन ने 2-3 ही चीजें बोली थी, बाद में अपन और भी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो चीजें आपने बोली वो सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी, आ जाएगी। समझा क्या? दिख रहा है? ओरा क्लासेस अगर होगा तो Yes, ओरा sir. क्लासेस, Yes, एप्लीकेशन नहीं बोला हाँ, था। sir. ये क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, तो यहां तक आपका कनेक्शन हो गया या कनेक्टिविटी हो गई, ये कंसीडर करके चला। अभी मेरे को लाइटनिंग का एक कंपोनेंट बनाना है, सिंपल। ठीक है, लाइटनिंग का कंपोनेंट, तो इन्होंने क्या बोला है, विजुअल फोर्स और लाइटनिंग का कंपोनेंट टोटल डिफरेंट है, बट विजुअल फोर्स के कुछ कंसेप्ट है जो आपको लाइटनिंग पढ़ने में मदद करेंगे। इसलिए अगर आपका विजुअल फोर्स स्ट्रांग है तो ये चीजें समझने में आपको इजी होगा। विजुअल फोर्स प्रॉपर्टी आर डिफाइंड इन एपेक्स कंट्रोलर एंड रेफरेंस इन पेज मार्कअप। क्या होता है, विजुअल फोर्स में जो भी डेटा है वो कहाँ लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, एपेक्स कंट्रोल में। याद है ना? Yes, sir. हाँ सर, हाँ, और हम लोग दिखाते कहाँ पे है, विजुअल फोर्स के for first पेज पर। page. In Lightning Web Component, properties are defined in component JavaScript file. अब तक अपन जो वेरिएबल लेते थे, अगर आपको याद होगा फिर से समझो, इसमें क्या होता है, विजुअल फोर्स में आपके पास एपेक्स का क्लास है, इसमें आप वेरिएबल क्या करोगे, डिफाइन करोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ इंटीजर i इक्वल टू 10, और ये फिर क्या होता है, Visual force में विजुअल फोर्स में क्या होता है, डिस्प्ले डिस्प्ले करता है। i की वैल्यू 10 डिस्प्ले हो जाती है। अभी हमारे पास क्या रहेगा, लाइटनिंग कंपोनेंट है, इसमें HTML यहाँ पे रहेगा, और HTML में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रहेगा, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल क्या करेंगे, Page, Code. डिफाइन करेंगे। यानी अभी अपना कोड भले ही पीछे में एपेक्स रहे ना रहे, अपना कोड किसके अंदर से रहेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर। JavaScript के अंदर से। तो यहाँ पे वही बोला, इन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड इन कंपोनेंट जावा फाइल। यानी पहले एपेक्स के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन होती है और विजुअल फोर्स के अंदर डिस्प्ले होती थी,
अभी वो कहाँ डिफाइन होगी, जावास्क्रिप्ट के JavaScript अंदर। में। एंड रेफरेंस इन पेज मार्कअप, और वो कहाँ पे डिफाइन होगा फिर, ये HTML। HTML के अंदर। समझा क्या? Yes, ये दोनों डायग्राम समझे क्या? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एपेक्स और विजुअल फोर्स में चलता है। तो प्रॉपर्टीज डिफाइंड एपेक्स क्लास में होती थी, यानी स्टैंडर्ड कंट्रोलर, कस्टम या एक्सटेंशन कंट्रोलर में, और फिर वो विजुअल फोर्स में दिखाई जाती थी। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइंड होगी वो जावास्क्रिप्ट में होगी, और फिर वो HTML में क्या होगी, डिफाइंड होगी। प्रॉपर्टीज ट्रैक्स द स्टेट ऑफ विजुअल फोर्स पेज एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो अभी अगर मेरे को एक क्या करना है, लाइटनिंग पेज। कंपोनेंट बनाना है, सिंपल पेज बनाना है, तो कैसे बनता है वो समझो। आप क्या करोगे, Ctrl+Shift+P, और यहाँ पे बोलोगे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। क्या बोलना है, Create light. Create हाँ light देखो, web न्यू लाइटनिंग कंपोनेंट भी है, वो नहीं बोलना है आपको। SFDX न्यू लाइटनिंग कंपोनेंट नहीं बोलना है आपको, बोलना है क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो SFDX क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ये ऑप्शन आना चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है, ऑथराइजेशन के बाद आ जाता है। क्लिक करो, कंपोनेंट को नाम दे दो, कोई भी एक नाम दे दो। मैं नाम देता हूं माय न्यू कंपोनेंट 22, ऐसा नाम दिया। यहाँ पे रखना है उसको, चलो स्किप हुआ, फिर से लाइटनिंग कंपोनेंट माय न्यू 22, और इसको रखते कहाँ पे, फोर्स ऐप में मेन डिफॉल्ट LWC के अंदर। कहाँ रखते हैं, फोर्स ऐप में मेन डिफॉल्ट LWC के अंदर हम लोग उसको रखते हैं। बस क्लिक करो, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखो दिख रहा है क्या आपका, ये LWC के अंदर, ये देखो LWC नाम का फोल्डर है, और ये LWC फोल्डर के अंदर आपका कंपोनेंट बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, लाइटनिंग कंपोनेंट भी रिट्रीव किए थे package.xml से, अगर याद होगा तो। ठीक है, ये एपेक्स क्लास, एपेक्स कंपोनेंट, पेज रेफरेंस, ट्रिगर, ओरा डेफिनेशन, और क्या बोला था मैंने, लाइटनिंग कंपोनेंट बंडल। तो लाइटनिंग कंपोनेंट बंडल रिट्रीव करने के कारण LWC में पूरे कंपोनेंट्स आ गए। जितने भी मैंने सेल्सफोर्स में लाइटनिंग के कंपोनेंट बनाए थे वो पूरे के पूरे यहाँ पे आ गए। और अभी मैंने एक नया बनाया, दिख रहा क्या, न्यू कंपोनेंट 22। Yes, sir. ठीक है, Yes, माय न्यू कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखो, एक लाइटनिंग कंपोनेंट के लिए 3 फाइल लगती है, कौन कौन सी, HTML, JavaScript, HTML, XML. ठीक है, और एक meta.xml। तो ये meta.xml मैं कल बताऊंगा, ये जावास्क्रिप्ट और ये HTML। तो कल हम लोग क्या करेंगे, ये HTML, जावास्क्रिप्ट और ये meta.xml, ये 3 फाइल को लेके एक कंपोनेंट बनाएंगे, और वो कंपोनेंट को फिर क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, वो कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे। कहाँ पे, अपने सेल्सफोर्स के अंदर। तो अभी अपने पास है, उसको फिर अपन सेल्सफोर्स में डिप्लॉय करेंगे। समझा? Yes, sir. Yes, तो अभी sir. आप लाइटनिंग कंपोनेंट का फोल्डर बना सकते हो, ऑथराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट बनाओ नॉर्मल, फिर ऑथराइजेशन करो, फिर package.xml पे राइट क्लिक करके रिट्रीव करो पूरा डेटा, और फिर एक LWC का कंपोनेंट बना के देखो। समझा क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो